इमरान खान साहब जितना जानी नुकसान का ख़तरा महसूस कर रहे हैं, क्या उतना ही है? नहीं, मेरा ख्याल उतना नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ख़तरा महसूस कर रहे हैं। उनका तो ख्याल है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब अफोर्ड नहीं कर सकती बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक और बड़े लीडर का मरना। इनको वज़ीर-ए-आज़म अफोर्ड कर सकती है? अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकती। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरी है, ज़ाती इख्तलाफ, ये वो जो DGISI के ओहदे से हटाया कोई था, पॉलिसी इख्तलाफात नहीं है। इन्हें एक ओहदे से हटाया भी गया था, क्या वो भी वजह? जो भी वजह है, खान साहब के घर की दीवारें तोड़ी गई और जिस तरह परवेज़ इलाही साहब की। हमारी ये रवायत है, गंदी रवायत है, लेकिन यही रवायत चल रही है। जो हुकूमत जाती है उसके पीछे फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, करप्शन केसेस भी होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट बनाई के बगैर कोई गवर्नमेंट बनी हो? नहीं, बन जाती हैं। 88 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन उसकी शराइत उन्होंने रखी, फिर तब हुकूमत दी, उसमें 3 मिनिस्टर अपने शामिल करवाए। आपको लगता है कि इमरान खान को भी कोई शराइत तय करनी पड़ेगी, कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अगले दिन हम मिले थे, हमने ये कहा था कि आपको ये बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ज़ाहिर है अगर उनको ख़तरा हो कि आप उनका निज़ाम डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको कहाँ आने देंगे। वो ख़तरा तो महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है कि रास्ता रोकेंगे? ये इमरान अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं करते, तो वो रास्ता रोकेंगे। क्योंकि इलेक्शन के बाद भी इक़्तिदार जो है वो आपको देखें, शेख मुजीब को कई साल इक़्तिदार नहीं दिया, वो जीत गया था। अहम मुमकिन है कि आप इलेक्शन जीत भी जाएं तो आपको इक़्तिदार की मुंतकिली में देर लगाएं। कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानिया बनाती थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें घर भेजा, अब वो बना रही है कि अदलिया ने भेजा। सर, क्या अब वो इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी हैं? मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई ना, सारा कुछ मिल के कर रहे हैं, तो अब उनको दुश्मन नज़र आते हैं वही जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया है। सर, बिलावल भुट्टो साहब पे कोई काम किया जा रहा है? बिलावल भुट्टो साहब मुस्तकबिल के लीडर हैं पाकिस्तान के, जो अभी इंडिया का दौरा कर रहे हैं। अच्छी बात है, बड़ी करवाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इसमें स्टेट की अप्रूवल तो होगी, इसमें सारी रियासती लोग ऑन बोर्ड हैं। हमने बाजवा साहब से एक मुलाकात का जिक्र किया कि जब वो नए आए तो एक मुलाकात हुई। हाफिज़ साहब से कोई मुलाकात नहीं, अभी नहीं हुई मुलाकात। आपको लग रहा है कि अनकरीब बुलाने? मेरा ख्याल है उन्हें बुलाना चाहिए, हमें सहाफ़ियों से बात करनी चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं पता तो लगे वो चाहते क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ही ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप हाल ही में उम्रे से आए हैं। सर, आप उम्रे पे गए थे और हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब भी उम्रे पे आए हुए थे, तो कोई मुलाकात हुई? नहीं, आप उस टर्न्योर में नहीं थे? नहीं। सर, जब आप उम्रे पे थे, पीछे जो ये हालात बनाए गए, और ये हालात अभी से नहीं है, एक अरसा हुआ है, हमने देखा खान साहब के घर की दीवारें तोड़ी गई और जिस तरह परवेज़ इलाही साहब की, ये किसी क्या कहते हैं निगरान हुकूमत के कद की बात है या कोई और की बात है? असल में निगरान हुकूमत को वो मामलात उनसे गुजरना पड़ रहा है कि जो पिछली हुकूमतों के छोड़े हुए हैं, वो पेंडिंग है। और आप तौर पर आपको पता है जब जो हुकूमत ख़त्म होती है उसके ख़िलाफ़ एहतसाब तो होता ही है। तो हमारी ये रवायत है, गंदी रवायत है, लेकिन यही रवायत चल रही है। जो हुकूमत जाती है उसके पीछे फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, करप्शन केसेस भी होते हैं, तो ये वही हो रहा है। सर, बिल निगरान हुकूमत पे कट रहा है, बिल सही लोगों पे कट रहा है या? मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ जायज़ भी होती होंगी चीज़ें, कुछ नाजायज़ भी होती हैं। सियासी है और इसमें ज़ाहिर सियासी नुक्ता नज़र होता है, उसमें जायज़ भी हो जाती हैं, नाजायज़ भी हो जाती हैं। सर, 14 मई आ रहा है, क्या मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन हो रहे हैं 14 मई को। ना कोई तैयारी नज़र आ रही है, ना इलेक्शन कैंपेन नज़र आ रही है। नून ने अभी तक टिकट अनाउंस नहीं की है और ना कोई इलेक्शन कैंपेन नज़र आ रही है। तो 14 मई को तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इलेक्शन हुए तो कोई भरपूर पार्टिसिपेशन हो सकेगी। सर, जो फैसला आज महफूज किया गया, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला देगी जिस पे उसको खुद भी महसूस होगी अमल दरामद इसमें? ज़ाहिर है अमल दरामद देखना पड़ता है कि कितना अमल दरामद हो सकेगा, कितना नहीं हो सकेगा। ये अदालतें ये ज़रूर देखती हैं कि हवा में तो नहीं फैसला रह जाएगा। सर, वो अगर अमल दरामद नहीं होता तो वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ज़ाहिर है एक एम्बेरसमेंट होती है कि वो हैसियत नहीं देगी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो इस्टेब्लिशमेंट आज PDM के लिए जो किरदार अदा कर रही है, ये उसी तरह का नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में PTI के लिए किया था? मेरा ख्याल है उससे कम है। 2018 में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था, बड़ी प्रोएक्टिव थी। इलेक्शन के जो टिकट तक है उसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। उन्होंने वो सारे पैनल बनाए, ये किए, फिर वो लिस्टें बना के PTI को भेजी। अब ऐसा नहीं है। अब
मुदाखलत ज़ाहिर है वो PTI के ख़िलाफ़ तो कुछ एक्शंस में ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है सियासी नक्शे में फ़िलहाल वो नहीं है। सर जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरी है उसकी क्या वजह समझते हैं? जिस तरह इन्होंने ज़ाती इख्तलाफ, ये वो जो DGISI के ओहदे से हटाया कोई था। पॉलिसी इख्तलाफात नहीं है, कोई रियासती इख्तलाफात नहीं है, ना खारजा पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना इकनॉमिक पॉलिसी पे इख्तलाफ है, कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, ज़ाती इख्तलाफ है। बाजवा साहब से इख्तलाफ, जी जनरल साहब जो हाफिज़ साहब हैं इनसे इख्तलाफ। इन्हें एक ओहदे से हटाया भी गया था, क्या वो भी वजह? वो भी वजह है, मतलब कि वो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते होंगे कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था ताकत में रहते हुए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कभी आपकी जितना भी सहाफ़ी कैरियर है आपने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की पुश्त बनाई के बगैर कोई गवर्नमेंट बनी हो? नहीं, बन जाती हैं। 88 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन उसकी शराइत उन्होंने रखी, फिर तब हुकूमत दी, उसमें 3 मिनिस्टर अपने शामिल करवाए और फाइनेंस का मिनिस्टर शामिल करवाया, डिफेंस का मिनिस्टर शामिल करवाया, एक और मिनिस्टर शामिल करवाया, 3 वज़ीर जो है अपने दिए, तो फिर जाके उसकी बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत मिली। आपको लगता है कि इमरान खान भी इमरान खान को भी कोई शराइत तय करनी पड़ेंगी, कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, CBMs करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अगले दिन हम मिले थे, हमने ये कहा था कि आपको ये बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते, आप CBMs करने पड़ेंगे, फ़ौज को यकीन दिलाना पड़ेगा, आप इंतकाम नहीं लेंगे, आपको ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे कि जिससे उनका निज़ाम डिस्टर्ब हो। ज़ाहिर है अगर उनको ख़तरा हो कि आप उनका निज़ाम डिस्टर्ब करेंगे वो आपको कहाँ आने देंगे, वो फिर रुकावटें डालेंगे। सर वो ख़तरा तो महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है कि रास्ता रोकेंगे? अगर रोकेंगे जी ज़ाहिर है अगर ये इमरान अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं करते तो वो रास्ता रोकेंगे, ये साफ नज़र आ रहा है। क्या किस तरह से रोक सकते हैं? मतलब अभी तक रोका ही हुआ है ना। नहीं, इलेक्शन तो बाहर हाल करवाने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं, अगर इलेक्शन के बाद भी इक़्तिदार जो है वो आपको देखें, शेख मुजीब को कई साल इक़्तिदार नहीं दिया, वो जीत गया था, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, कई दिन गुजर गए थे, ठीक है, तो उनकी हुकूमत नहीं बनती थी। अच्छा, अहम मुमकिन है कि आप इलेक्शन जीत भी जाएं तो आपको इक़्तिदार की मुंतकिली में देर लगाएं, ठीक है, वो शराइत मनाएंगे, तो बेहतर है कि पहले ही इसको ठीक कर लें। खान साहब कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ ये रहा। ठीक है, खान साहब ने कहा, मैंने कई मैसेज भेजे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैसेज अवाम तक भी नहीं पहुंचा कि फ़ौज से वो सुलह चाहते हैं। सर जो हाल ही में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात हैं, ये सिर्फ टाइम पास करने? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हैं, क्योंकि नून को भी रास्ता चाहिए, नून ने भी इक़्तिदार छोड़ना है, नून ने भी इक़्तिदार से जाना है, तो उनको भी रास्ता चाहिए। सर ये जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की 1-2 बार कोशिश की गई, जिस तरह से उनके जो सपोर्टर्स थे, बहरहाल हम तो उन्हें बर्गर सपोर्टर्स कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रजिस्ट किया, आपको लगता है इससे पहले कोई इस तरह की मिसाल मौजूद है? नहीं, इस तरह की मिसालें ने बचा लिया? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो तो ऑपरेशन जो था कोई इतना मजबूत नहीं था, और इमरान के सपोर्टर्स उस तरह के सपोर्टर्स नहीं हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी के होते थे, जियाले होते थे, जिन्होंने खुदकुशियाँ की, जिन्होंने आगे लगा ली, जिन्होंने कोड़े खाए। अभी उस तरह के हार्डन्ड वर्कर पैदा नहीं हुए, और बल्कि तंजीम भी बहुत कमज़ोर है PTI की, शहरों के अंदर और देहात के अंदर इस तरह से पार्टी बन नहीं सकी, तवज्जो भी नहीं दी उन्होंने। अगर बनाते, कोई इलेक्शन कराते, कोई उसके कन्वेंशन होते, कोई उनकी ट्रेनिंग होती, तो शायद वो पार्टी बन गई होती। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद पकड़ना नहीं चाह रही थी? मेरा ख्याल है उतना जोर नहीं लगाया जितना लगाना चाहता, वो डर गए। आजकल का जो मीडिया है, आजकल की जो मीडिया अटेंशन है, और कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, और डरना चाहिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचता तो बुरी बात थी। इमरान खान साहब जितना जानी नुकसान का ख़तरा महसूस कर रहे हैं, क्या उतना ही है? नहीं, मेरा ख्याल उतना नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ख़तरा महसूस कर रहे हैं। उनका तो ख्याल है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब अफोर्ड नहीं कर सकती बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक और बड़े लीडर का मरना। इनको वज़ीर-ए-आज़म अफोर्ड कर सकती है? अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से हो सकता है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो सकती है। सर कुछ अर्सा पहले सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानिया बनाती थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें घर भेजा, अब वो बना रही है कि अदलिया ने भेजा। सर क्या अब वो इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी हैं? मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई ना, जब इक़्तिदार मिल गया, जब उनसे राब्ते हो गए, आपस में मुलाकातें शुरू हो गई, सारा कुछ मिल के कर रहे हैं, तो अब उनको दुश्मन नज़र आते हैं वही जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया है। सर हाल ही में हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और आजकल बड़ी बेहतर तकरीरें कर रहे हैं,
क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब पे कोई काम किया जा रहा है? बिलावल भुट्टो साहब मुस्तकबिल के लीडर हैं पाकिस्तान के, और अच्छी बात है। आपको इस तरह के और भी लीडर तैयार करने चाहिए। मरियम की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ताकि पाकिस्तान को जब कोई लीडर मिले तो वो ट्रेंड हो। हमें तो रियासती सतह पे ये करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी ट्रेनिंग कर रही है। ये जो अभी इंडिया का दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी करवाया जा रहा है। मेरा ख्याल है जाहिर है इसमें स्टेट की अप्रूवल तो होगी, इसमें सारी रियासती लोग ऑन बोर्ड हैं, और ये बड़े अरसे बाद हो रहा है दौरा, तो जाहिर है इसमें रियासत के जितने लोग हैं ऑन बोर्ड होंगे। सर आप अभी खान साहब से आजकल मुलाकातें आपकी मेरे ख्याल 2-3 ही हुई हैं, तो कोई मशवरा दिया या अगर मशवरा दिया यही कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, ये ना लगे कि आप इंतकाम लेना चाहते हैं। सर आपने अभी हाल ही में आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने बाजवा साहब से एक मुलाकात का जिक्र किया कि जब वो नए आए तो एक मुलाकात हुई। हाफिज साहब से कोई मुलाकात? नहीं, अभी नहीं हुई मुलाकात। इनके साथ कोई आपकी इंटरेक्शन? नहीं, कोई नहीं। इससे पहले नहीं, इनसे भी नहीं है। बाजवा साहब से तो 2-3 मुलाकातें हुई जिसमें उनका एजेंडा सुना, वो सारी बातें। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था बाजवा डॉक्ट्राइन, वो बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन इनसे मौका नहीं मिला। आपको लग रहा है कि अनकरीब बुलाने? मेरा ख्याल है उन्हें बुलाना चाहिए, हमें असहाफियों से बात करनी चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं पता तो लगे वो चाहते हैं क्या? सर बाजवा साहब अभी भी मंजर से गायब नहीं हो सके, रोज कोई ना बाजवा साहब जो है गपशप के शौकीन हैं, रोज रात को गपशप लगाते हैं। अच्छा। उनका शौक भी है कि सियासत का, तो मेरा ख्याल है इसलिए वो गायब नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं नज़र आते रहे। सर लास्ट सवाल आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, नवाज शरीफ साहब से आपका रब्ता आखिरी टाइम कब हुआ और क्या बात हुई? और मैं लंदन मिला था, और उस वक्त से मेरा ख्याल है अभी कोई उनके स्टांस में तब्दीली नहीं आई। वो यही चाहते थे कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात तय नहीं होने चाहिए, और उसको पूरे ग्राइंड से गुजरना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अभी तक वो वहीं खड़े हैं। सर अगर वो वापस आ जाते हैं और किसी तरह से काजी फायद ईसा साहब को मामला करके उन्हें अहल भी कर देते हैं और वो बाकायदा तौर पर कैंपेन करते हैं, तो आपको लगता है पीटीआई को टफ टाइम मिलेगा? मेरा ख्याल है फिर अच्छा मुकाबला होगा। इमरान खान कभी, नवाज शरीफ कभी पंजाब से हारे नहीं हैं जब से सियासत में आए हैं, हर इलेक्शन जीतते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जानते हैं, नब्ज़ जानते हैं, अच्छे उम्मीदवार लाएंगे, अच्छे कम्बिनेशन बनाएंगे, वो मेहनत करेंगे। अगर उन्हें मौका मिला तो वो अच्छा कंपटीशन। सर माजरती साहब बस एक लास्ट सवाल है क्योंकि वो अचानक से याद आ गया। सर काजी फायद ईसा का जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है और कुछ हल्कों में बात की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन इसलिए भी आगे लेके जाना चाह रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि काजी फायद ईसा के होते हुए इलेक्शन हो जाएँ। सर अगर आप एक चीफ जस्टिस का किरदार इतना मशकूक कर देंगे तो कल को पीटीआई इनके फैसले मान लेगी? जी नहीं, ज़ाहिर है काजी फायद ईसा को तो खैर पीटीआई भी मानती है, करना भी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जजेस असरअंदाज होते हैं इलेक्शन पर, और इतना नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट ही बदल जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने इनसे बहुत से सवाल किए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।